एक मेडिकल स्टोर का बिजनेस इन 3 लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके अंदर ये 3 क्वालिटीज हैं, आपने इन्हें इम्प्रूव नहीं किया तो मेरी मानिए आप मेडिकल स्टोर के बिजनेस में कभी भी मत आइए। सबसे पहली चीज, ऐसे लोग जिन्हें मतलब हिसाब किताब करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, क्या ओढ़ा, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपको किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, अगर आप हिसाब किताब पसंद करने वाले आदमी नहीं हैं, अगर आपको पसंद नहीं है कि आप एक डायरी बनाएं, उसमें सारी चीज़ें लिखें कि आपका कितना खर्चा हुआ, आपने क्या क्या चीज़ें खरीदी, आपको ये सब चीज़ें करने में मन नहीं लगता है, तो आप इस बिजनेस में मत आइए। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हिसाब किताब करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फाइल बनाने पड़ेंगे, काफ़ी रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ेंगे। तो ये बिज़नेस उनके लिए है जो हिसाब किताब रखने में विश्वास करते हैं। ऐसे लोग जो बिल्कुल लापरवाह किस्म के हैं, जिनको हिसाब किताब करना अच्छा नहीं लगता है, या फिर जो नहीं चाहते हैं कि उन्हें कोई भी रजिस्टर मेंटेन करना पड़े, कोई भी फाइल रखनी पड़े, कोई फाइल बनानी पड़े, किसी को कोई जवाबदेही करनी पड़े, तो ये जो नेचर है ये इस बिज़नेस को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। दूसरा, अगर आप टाइम के पंक्चुअल नहीं हैं, मतलब आप कभी भी सोकर उठते हैं, कभी भी सो जाते हैं, आपका कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है, आप अपने मतलब चीज़ों के लिए वादा खिलाफी करते हैं, आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है। आपको टाइम का पंक्चुअल बनना पड़ेगा। अगर आपने कहा है 9 बजे सुबह, तो मतलब 9 बजे हो या 8:55 हो, 11 बजे ना हो। अगर आपके 9 बजे का मतलब होता है 11 बजे, आप कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, तो ये बिज़नेस आपके लिए नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा करने वालों का इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और अगर किसी का मार्केट में इमेज ख़राब हो गया है तो वो फिर इस बिज़नेस को कर नहीं पाएगा। तो अगर आप टाइम के पंक्चुअल नहीं हैं तो भी ये बिज़नेस आपके हिसाब से सूटेबल नहीं है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा कठोर बोलने वाले आदमी हैं, आप तो मैं तो जो दिल में आता है वो बोल देता हूँ, किसी को सोचता नहीं हूँ। जो मेरे दिल में है वो मैं फटाक से बोल देता हूँ सामने, कोई बुरा माने चाहे अच्छा माने, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका ये वाला नेचर है तो भी ये बिज़नेस आपके लिए नहीं। क्योंकि इस बिज़नेस में आपको जो आपकी भाषा है, भाषा की गरिमा को बहुत ख्याल रखना पड़ता है, और कुछ ऐसी बातें ना बोलें जो किसी सामने वाले को बुरी लगे। आपको बहुत ही मृदभाषी होने की आवश्यकता है, बहुत ही पोलाइट होने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि जो मेरे मुंह में आया, जो मेरे दिल में है, वो मैंने भग से बाहर कर दिया। अगर आप ऐसा करने के आदी हैं तो यकीन मानिए ये बिज़नेस आपके लिए भी नहीं है। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें मैंने आपको जो बताई, अगर आपके नेचर में सारी चीज़ें हैं तो आप या तो उसको मॉडिफाई करके चेंज कर लीजिए, या फिर इस बिज़नेस में भूल कर भी मत आइएगा, वरना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आशा करता हूँ कि मैं जो बात आपको समझाना चाहता था वो बात आप तक क्लियरली पहुँच गई हो और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतने देर से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।